Hello everyone, heartily welcome to your own YouTube channel Learning with Payal. I am पायल सूर्यव्यास। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ ऐसे स्पेलिंग बनाने के रूल्स जो कि हमें ठीक उस तरह याद रखने हैं जिस तरह हमने छोटी क्लासेस में पहाड़े याद रखे थे। वो 9 तक पहाड़े हम हर बेसिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं और वो हम अभी तक नहीं भूले हैं। ठीक उसी तरह से हमें ये स्पेलिंग के रूल याद कर लेने हैं ताकि हम हमारी इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ही कम से कम कर सकें। सो without further ado, let's start today's class. I will discuss here some basic rules of spellings. Rule number 1. किसी स्पेलिंग के एंड में अगर आई ई है और उसके साथ में हमें आई एन जी फॉर्म ऐड करनी है तो हम आई ई को कन्वर्ट कर देंगे वाई में। Some examples are shown here. डाई, डाई के एंड में आई ई है और अगर हम इसके साथ में आई एन जी फॉर्म ऐड करना चाहते हैं तो आई ई को हमने कन्वर्ट कर दिया वाई में और बन गया डाइंग। ऐसे ही टाई, टाइंग, लाई, लाइंग। हर स्पेलिंग में आई ई को कन्वर्ट करके हमने वाई लिखा है और आई एन जी ऐड कर दिया है। रूल नंबर 2, अगर किसी वर्ड के एंड में साइलेंट लेटर है ई तो उसके साथ जब हम सफिक्स ऐड करते हैं तो ई को हमें रिमूव करना होगा। जैसे वर्ड है लाइव, उसमें आई एन जी ऐड किया, लिविंग। इसको लाइव भी बोलते हैं, इसको लिव भी बोलते हैं। हम यहाँ पे इसको लिव भी साउंड कर सकते हैं। लिव के साथ में हमने आई एन जी ऐड किया तो ये बन गया लिविंग। हॉप, आई एन जी ऐड किया, हॉपिंग। मूव, आई एन जी, मूविंग। मूव के साथ अगर हम ई डी ऐड करते हैं तो मूव्ड। सारे ई जो एंड वाले जो ई है वो रिमूव हो गए। नॉट एबल, नॉट एबल। ट्रू, एल वाई, ट्रूली। टेस्ट, वाई, टेस्टी। इन सब स्पेलिंग्स में जो ई है वो साइलेंट है, यानी ई का यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। हॉप की स्पेलिंग को मैं हॉप ही नहीं रीड कर रही हूँ। मूव की स्पेलिंग को मैं मूव ही नहीं रीड कर रही हूँ। मैं हॉप, मूव यही रीड कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एंड में जो ई लिखा है वो है साइलेंट। इसीलिए रूल 2 में साइलेंट ई का यूज़ हुआ है कि अगर हम साइलेंट ई हो जिस स्पेलिंग के एंड में, उसके साथ में अगर हम कोई सफिक्स ऐड करना चाहते हैं तो जो जो साइलेंट ई है वो रिमूव होगा। आवर नेक्स्ट रूल इज़ अगर किसी स्पेलिंग में शॉर्ट वोवल हो, इट मीन्स अ, ई, उ, ए, इस तरीके के साउंड आए वोवल से, यानी एक शॉर्ट लेवल के साउंड आए और एंड के अंदर स्पेलिंग के कॉन्सोनेंट हो तो जो एंडिंग लेटर होगा वो डबल हो जाएगा। एंडिंग लेटर यानी कि जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। और अगर जो सफिक्स हम जोड़ रहे हैं उसके साथ में जो हम सफिक्स जोड़ रहे हैं वो भी वोवल से ही शुरू होने चाहिए। इफ़ सफिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम वोवल, जो सफिक्स हमने जोड़े हैं वो वोवल से शुरू हो तो ही ये रूल अप्लाई होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बैग, उसके साथ में हमने ई डी ऐड किया तो बैग्ड, डबल जी हो गया क्योंकि स्पेलिंग के अंदर जी जो कॉन्सोनेंट है उसी को डबल करना है, इसलिए यहाँ पे डबल जी यूज़ किया। रन, आई एन जी, रनिंग, डबल एन। नेक्स्ट है बैग प्लस फुल और बैग फुल। अब यहाँ पर जी हमने डबल नहीं किया, इसका रीज़न क्या हो सकता है? यहाँ इसे हमने स्टामक करके बताया है और जो हमने ऊपर वाली 2 स्पेलिंग्स में सफिक्स यूज़ किए हैं वो वोवल से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ऊपर वाले रूल
अप्लाई हुए कि उसमें जो कॉन्सोनेंट था उसको डबल किया। यहाँ क्योंकि हमारे पास जो हमने सफिक्स ऐड किया है फुल, वो वोवल से शुरू नहीं हो रहा, इसकी बजाय वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे बैक के जी को डबल जी नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए बैकफुल वैसे का वैसा ही वर्ड हमें लिख देना है। नेक्स्ट रूल में हमने लिया है लॉन्ग वोवल वाला वर्ड। अगर लॉन्ग वोवल वाला वर्ड हो और उसके साथ में हमें कुछ सफिक्स ऐड करना हो तो जो कॉन्सोनेंट होगा वो सिंगल ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हीट, ING ऐड किया है हमने, हीटिंग। बीट, EN ऐड किया है उसमें और हो गया बीटन। रूल नंबर 5, अगर हम किसी वर्ड में सफिक्स FULL यानी फुल ऐड करते हैं तो उसका एक सिंगल एल ही रहेगा। डबल एल रहता है फुल का, लेकिन यहाँ पर हमें उसको सिंगल एल ही रखना है। फॉर एग्जांपल हैंड प्लस फुल, हैंडफुल। ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने ऐड किए हैं सफिक्स में डबल एल, फुल के साथ डबल एल ऐड किए हैं, लेकिन जब पूरा वर्ड बन कर के आता है तो यहाँ पर हमें सिंगल एल ही लिखना होता है। यहाँ हमने इस रूल के कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं। विल प्लस फुल, विलफुल। यहाँ पे फुल का तो एक एल रिमूव किया ही है, साथ में विल का भी एक एल रिमूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फुलफिल, इसमें भी दोनों के एल रिमूव कर दिए हमने, एक एक सिंगल एल रख दिया। तो ये है इस रूल के एक्सेप्शन जो कि हमें रिमाइंड रखने हैं। रूल नंबर 6, अगर कोई स्पेलिंग वाई से एंड हो तो उस वाई को हमें कन्वर्ट करना है आई में। जैसे क्राई, ED ऐड किया उसके साथ, क्राइड, तो जो वाई था उसको आई में कन्वर्ट कर दिया। सिटी, उसको हम ES लगा करके बना रहे हैं, सिटीज़, तो जो वाई था आई में कन्वर्ट हो गया। हैप्पी, LY, हैप्पीली, वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ रूल नंबर 6 में जो एंड में वाई था स्पेलिंग, उससे जस्ट पहले कंसोनेंट था। अब जबकि रूल नंबर 7 में एंड में वाई होगा स्पेलिंग्स में, लेकिन उससे जस्ट पहले जो होगा वो वोवल होगा, तो हमें उस वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करना है। हमारा रूल नंबर 7 ये कहता है कि जो एंड में वाई है उससे पहले वोवल है, इस वजह से अगर आप स्पेलिंग बनाते हो उसके साथ सफिक्स ऐड करके तो उस वाई को एज इट इज़ रखना है। बॉय प्लस एस, उसके साथ में हम उसको प्लूरल बना रहे हैं एस ऐड करके, बॉयज़। प्रे, उसके साथ में ED ऐड कर रहे हैं, प्रेड। वैसा का वैसा रखना है, हमें उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हमारे पास यहाँ कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जो हमारे रूल नंबर 7 के भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे हमने वर्ड लिए हैं पे, से, ले, इन सब में एंड में वाई है और उससे जस्ट पहले वोवल है, लेकिन उसके साथ हम अगर ED वगैरह ऐड करते हैं तो उनके कुछ न्यू ही वर्ड निकल करके हमारे सामने आते हैं। जैसे पे का पैड, से का सैड, ले का लैड। तो इस तरीके से ये बिल्कुल ही न्यू वर्ड बन गए हैं और हमें उनको एज इट इज़ ही लर्न रखना है। इसके बाद है रूल नंबर 8, जो कि एक प्रॉपर रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही याद रखने वाला रूल है। और अगर हमें ये याद है तो क्यू से रिलेटेड स्पेलिंग हमारी हमें याद रहेंगी और क्यू के बाद हमें यू का यूज़ करना होगा। बस यही हमारा रूल है कि जब भी हमारी कोई क्यू से रिलेटेड स्पेलिंग होगी, क्यू की सभी स्पेलिंग्स में क्यू के जस्ट बाद यू का यूज़ होगा। जैसे क्यू, क्वीन, क्वेश्चन, क्वाइल, क्विज, एट्सेट्रा। ये सारी स्पेलिंग्स जो भी क्यू से स्टार्ट होती है उनमें क्यू के जस्ट बाद हम यू लेटर को यूज़ करते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ बेसिक से स्पेलिंग से रिलेटेड रूल्स। कुछ साइलेंट वर्ड से रिलेटेड स्पेलिंग्स हम आपको लास्ट वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखें, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।